हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सबके एजुकेशन एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर के प्रथम 10 न्यूमेरिकल्स किए थे और आज हम इसके आगे प्रश्न हल करने जा रहे हैं, यानी प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, दो प्रोटोनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। दिया है प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम तथा गुरुत्वीय त्वरण G बराबर 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। दो प्रोटोनों के बीच की दूरी निकालनी है, यानी कि हमें पता होना चाहिए प्रोटोनों का द्रव्यमान। तो हम जानते हैं प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है आपका 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, और हमें दिया हुआ है G बराबर 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो Q1 और Q2 का मान हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अच्छा, इसमें हमें जो दिया है कि प्रोटोनों के बीच लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है वो प्रोटॉन के भार के बराबर है। अतः प्रोटोनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल बराबर कर देंगे प्रोटॉन का भार। अच्छा, प्रोटोनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r² बराबर प्रोटॉन का भार होगा mg। तो ये हम जानते हैं 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻⁹। आवेश का मान समान है Q1 Q2 का, तो ये लगा देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन प्रोटोनों के बीच की दूरी हमें ये ज्ञात करनी है बराबर m दिया है 1.67 × 10⁻⁻27 और G दिया है 9.8। ठीक है, यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 1.6 × 1.6 इंटू घाते हो जाएंगी -19 और -19 प्लस -38 और प्लस की 9 घाते थी, इनको भी हमने ऐड कर लिया। अपॉन में आएगा r²। ठीक है, आगे देखें 1.6 × 10⁻⁻27 इंटू 9.8 और ये 9 गुणा 1.6 और 1.6 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2.56 और ये घाते बचेंगी 10⁻29 माइनस की अपॉन r² बराबर 1.67 10⁻⁻27 इंटू 9.8। हमें मान चाहिए r का, इसलिए r² बराबर हो जाएगा 9 × 2.56 10⁻⁻29 अपॉन 1.67 इंटू 9.8 इंटू 10⁻⁻27। तब r² बराबर, इसको सॉल्व कर लें, 2 के बाद इसमें पॉइंट है, 2 के बाद इसमें पॉइंट है तो हट जाएगा, जो हो जाएगा 9 × 256 घाते हमारी -29 और नीचे से -27 ऊपर पहुँचेंगे तो +27
और नीचे आपका बचा 1.67, सॉरी पॉइंट नहीं है यहाँ, और ये 9.8। तब आर स्क्वायर बराबर 9 गुणा 256 10 की पावर -2। नीचे बचा आपका 167 पॉइंट गुणा 9.8। आगे जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे और आर का मान निकालेंगे, यानी दी गई राशि का वर्गमूल लेंगे, तो ये आएगा आपका 0.118 मीटर। ठीक। प्रश्न नंबर 12 है, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो यहाँ प्रश्न में दो गोले दिए हैं और प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी कि इन इलेक्ट्रॉनों की कमी के बराबर ही गोलों पर आवेश होगा। तो गोलों पर आवेश Q1, चूँकि दो गोले हैं तो दोनों पे आवेश समान होगा, क्योंकि दोनों पे इलेक्ट्रॉनों की कमी समान है। तो इसके लिए आवेश के लिए लगाएंगे फार्मूले Q बराबर NE, और हमें दिया है 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और E बराबर जानते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। तो प्रत्येक गोले पर जो आवेश आएगा वो 1.6 × 10⁻14 कूलाम आवेश आएगा। ठीक। इनके बीच की जो गोलों के बीच की दूरी दी गई है वो दी गई हमें 1 मीटर। तब इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल को हम कूलाम के नियम से निकालेंगे। तो कूलाम के नियमानुसार हम जानते हैं वैद्युत बल का कूलाम का नियम F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो F बराबर ये 1/4πε0 की वैल्यू लगा देंगे, 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 और Q2 समान है, ये 1.6 × 10⁻14। इस प्रकार से Q2 की वैल्यू 1.6 × 10⁻14 अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 गुणा 1.6 इंटू 1.6 घाते हो जाएंगी, 14 14 माइनस की 28 प्लस की 9, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ठीक है। F बराबर ये होगा 9 गुणा 1.6 और 1.6 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 2.56, घाते बचेंगी हमारी माइनस की 19, 1 से भाग करेंगे तो यही आएगा, और 9 की 2.56 से गुणा कर लेंगे, 9 × 6 = 54 के 4 और 9 × 5 = 45 और 5 × 50 हासिल 5, 9 × 2 = 18, 5 = 23, दशमलव लगाएंगे 2 स्थान के बाद 10 की पावर -19, यानी कि F बराबर हो जाएगा ये 2.304 × 10 की पावर -18 न्यूटन। चलिए प्रश्न नंबर 13 है, +2 माइक्रोकूलाम तथा +6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा। तो प्रारंभ में हमें जो आवेश दिए गए हैं, एक आवेश दिया गया है 2 माइक्रोकूलाम प्लस का 2 माइक्रोकूलाम और दूसरा आवेश दिया गया है प्लस का 6 माइक्रोकूलाम। इस स्थिति में इनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है वो 12 न्यूटन दिया गया है। ठीक। तो कूलाम के नियम से F बराबर क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें। अब क्या किया गया, आवेशों को जो है दोनों आवेशों को -4 माइक्रोकूलाम आवेश दिया
तो -4 माइक्रोकूलम आवेश देने पर मान लीजिए परिवर्तित जो आवेश है वो Q1 डैश हो गया। 2 माइक्रोकूलम पहले से था, इसको हमने -4 माइक्रोकूलम आवेश दे दिया, तो ये हो गया -2 माइक्रोकूलम आवेश। अच्छा, इसी प्रकार से Q2 डैश मान लो हमें ये पहले पता था 6 माइक्रोकूलम, हमने इसको -4 माइक्रोकूलम और दे दिया आवेश, तो ये हो जाएगा +2 माइक्रोकूलम। अब मान लो इनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है वो F डैश है, तो F डैश के लिए फार्मूला बनेगा 1/4πε0 Q1 डैश बटे Q2 डैश बटे R²। इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर 2 से भाग दे देंगे। अच्छा, जब भाग करेंगे तो F बराबर आएगा F/F डैश, और ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², और दूसरी समीकरण को मल्टीपल में लिखेंगे उल्टा करके, यानी 4πε0 R² अपॉन Q1 डैश इंटू Q2 डैश। 4πε0 से 4πε0 काट देंगे, R² से R² कट जाएगा। अच्छा, F की वैल्यू हमें 12 न्यूटन दी गई है, F डैश निकालना है। ठीक है, यहाँ बचा आपका Q1 और Q2, तो Q1 है 2 माइक्रोकूलम, Q2 है 6 माइक्रोकूलम, नीचे बचा था आपका Q1 डैश और Q2 डैश, तो Q1 डैश जो है वो 2 माइक्रोकूलम है, Q2 डैश है वो +2 माइक्रोकूलम है। यहाँ 2 से 2 काट देंगे और 2 तियाँ 6, तो ये 3F डैश बराबर हो जाएगा 12, या F डैश बराबर हो जाएगा 12/3, या F डैश बराबर हो जाएगा 4 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों आवेशों को यदि हम -4 माइक्रोकूलम आवेश देंगे तो उनके बीच लगने वाला बल 4 न्यूटन हो जाएगा। चूँकि दोनों आवेशों को 4 माइक्रोकूलम आवेश देने पर एक तो -2 माइक्रोकूलम आवेश प्राप्त होता है और एक +2 माइक्रोकूलम आवेश प्राप्त होता है, यानी दोनों आवेश जो हैं विपरीत प्रकृति के हैं, इसलिए ये वाला जो बल होगा वो आकर्षण बल काम करेगा। किस प्रकार का बल होगा, आकर्षण बल लगने लगेगा 4 न्यूटन का। प्रश्न नंबर 14 है, एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो यहाँ हमें एक आवेश नाभिक दिया है यूरेनियम का, इससे क्या हो रहा है, एक अल्फा कण निकल रहा है। तो हम जानते हैं अल्फा कण पर आवेश Q1 मान लो इसको, ये 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी कि 2 × 1.6 10⁻⁻19, और ये हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, 92 यूरेनियम 238 नाभिक से अल्फा कण के उत्सर्जन के पश्चात आवेश, ये मान लो अब अल्फा कण निकलने के बाद 92 यूरेनियम 238 नाभिक पर जो आवेश मान लो वो Q2 हो गया, तो कितना शेष बचा इसमें 92 E माइनस 2, एक अल्फा कण निकाल लिया, तो यहाँ बचा आपका 90 E, यानी कि 90 × 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, अल्फा कण और इस यूरेनियम नाभिक के बीच की जो दूरी दी गई है प्रश्न में, वो R बराबर दी गई है हमें 9 × 10⁻⁻15
15 मीटर। तब कूलाम के नियम से अल्फा कण पर कार्यरत वैद्युत बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ 1/4πε0 की वैल्यू लगा देंगे, 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू 3.2 गुणा 10 की पावर -19। Q2 की वैल्यू लगाएंगे 90 गुणा 1.6 10⁻−19 अपॉन R स्क्वायर। और R स्क्वायर की R की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 9 गुणा 10 की पावर -15। इसका कर देंगे स्क्वायर। अब F बराबर हो जाएगा आपका 9 गुणा 3.2 गुणा 90 गुणा 1.6 और घातों को इकट्ठा कर लेंगे, -19 और -19 -38 और प्लस के 9 घातें नीचे हो जाएंगी आपकी 9 का स्क्वायर 81 और 15 की घात -30। ऊपर घातें बचेंगी आपकी 9 गुणा 3.2 गुणा 90 गुणा 1.6 गुणा -29। नीचे से घाते ऊपर पहुंचेंगी तो ये प्लस की 30 हो जाएंगी और नीचे हो जाएगा 81। F बराबर, अच्छा इधर गुणा कर लें 90 और 9 की, तो ये हो जाएगा 9 ने 81 810 और 3.2 और 1.6। यहाँ घाते बची प्लस की 1। अच्छा नीचे हो जाएगा 81। 81 से 810 काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। तो F बराबर आ जाएगा भाई 3.2 गुणा 1.6 इंटू 10 गुणा 10। F बराबर हो जाएगा 3.2 गुणा 1.6 इंटू 100। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये F बराबर आ जाएगा 512 न्यूटन। ठीक। प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 में दिया है कि समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर उनके बीच बल जो है वो 18 न्यूटन हो जाता है। याद करना है, नंबर 1 आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी क्या थी, और नंबर 2 प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या है। चलिए मान लीजिए, माना समान परिमाण Q कूलम के दो आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित, तब उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल हम निकालेंगे कूलाम के नियम से। तो मान लो तब हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q इंटू दूसरा आवेश भी Q अपॉन R। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दिया हमने। अब क्या कह रहा है, आवेशों के बीच की दूरी को जो है 0.5 मीटर कम कर दिया जाए। मान लीजिए आवेशों के बीच की दूरी के बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर, मान लो आवेशों के बीच की दूरी जो वो अब हो गई r डैश, तो r डैश का मान हो जाएगा r - 0.5 मीटर। ठीक है। मान लीजिए अब उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वो F डैश है। तो F डैश के लिए फार्मूला बनेगा कूलाम के नियम से 1/4πε0 Q
दूसरा आवेश भी क्यू अपॉन बीच की दूरी r माइनस 0.5 का स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है आपको भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर 2 से भाग देने, ठीक है, भाग दे देंगे। तो f अपॉन एफ डैश इक्वल टू 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू दूसरी समीकरण को पलट के लिख देंगे 4πε0 r माइनस 0.5 का स्क्वायर अपॉन Q1 क्यू। तो दोनों आवेश समान है, इनको हमने क्यू क्यू लगा दिया है, तो क्यू से क्यू कट जाएगा, 4πε0 से 4πε0 कट जाएगा। प्रारंभ में उनके बीच जो लगने वाला बल था वो 2 न्यूटन था, यानी F का मान हो जाएगा 2 न्यूटन। जब उनके बीच की दूरी हमने कम कर दी, यानी 0.5 मीटर कम कर दी, तो उनके बीच जो लगने वाला बल है वो 18 न्यूटन हो जा रहा है, ठीक है। तो दोनों मान लगा लिए, इधर हो जाएगा r माइनस 0.5 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा r स्क्वायर। यहाँ काट दें, 2 एकम 2 और 2 नेम 18, तो ये हो जाएगा 1/9 r माइनस 0.5 का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। क्या करेंगे आगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। अच्छा, दोनों पक्षों, तो 1 का वर्गमूल 1, 9 का वर्गमूल 3, r माइनस 0.5 पूरे का होल स्क्वायर था, इसका वर्गमूल r माइनस 0.5 आ जाएगा और r स्क्वायर का वर्गमूल r आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये r बराबर होगा 3r माइनस 3 इंटू 0.5, तो ये 3r माइनस r बराबर हो जाएगा 1.5 या 2r बराबर हो जाएगा 1.5 या r बराबर हो जाएगा 1.5 अपॉन 2, यानी कि r बराबर हो जाएगा 0.75 मीटर। यानी आवेशों के बीच की जो प्रारंभिक दूरी है वो 0.75 मीटर है। आगे इसी प्रश्न में हमें निकालना है इनके बीच की इनका आवेश। अच्छा, इसी प्रश्न में आगे हमें ये भी निकालना है कि जो आवेश हैं वो कितने कितने हैं। दोनों समान परिमाण के, यानी दोनों आवेशों का परिमाण क्या है। तो ये r का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमारा था F बराबर 1/4πε0 Q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, प्रारंभ में उनके बीच जो लगने वाला बल था वो 2 न्यूटन था और ये हम 1/4πε0 की वैल्यू जानते हैं, 9 × 10⁻⁹, ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर। और आर स्क्वायर की वैल्यू, आर की वैल्यू आई 0.75, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। हमें मान चाहिए क्यू स्क्वायर का, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 × 0.75 का स्क्वायर वटे 9 × 10⁻⁹। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्यू बराबर आ जाएगा ±11.18 × 10⁻⁶ कूलाम। इसको हम लिख सकते हैं क्यू बराबर ±11.18 माइक्रो कूलाम।